हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 12 फरवरी टू 18 फरवरी। तो इसके प्रीवियस वाले वीक का जो करंट अफेयर्स है मैंने वो भी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट, तो हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13 फरवरी। तो ये क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। ये कौन है? ये है एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इन्हें और लता मंगेशकर को भी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, बट वो म्यूज़िक के टर्म्स में कहा जाता है, बट एक्चुअल में इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी थी और इनके फेमस बुक्स हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड और सेकंड द बर्ड टाइम। तो यहाँ पे ये नेशनल वुमेन डे नहीं पूछा जा सकता, बट इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब इन सबको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये हैं सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर्स ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने कितने गवर्नर्स को अपॉइंट किया अभी? तो टोटल 12 गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन। तो ये है छत्तीसगढ़ के गवर्नर, आंध्र प्रदेश के गवर्नर, मणिपुर, असम, बिहार, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल, लद्दाख, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये सारे जगह पे गवर्नर्स चेंज हुए हैं। तो आप इन सबको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो गवर्नर्स का भी एक मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड करूँगी, तो आप उसको देखिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दो इससे रिलेटेड, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो आर्टिकल 153 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो हर एक स्टेट का एक गवर्नर रहना मैंडेटरी है, ये आर्टिकल 153 में कहा गया है। और आर्टिकल 155 कहता है कि गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? तो ये अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों यहाँ पे। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि ये ना पूछा जाए, बट ये पूछा जाए कि गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इज गिवन इन विच आर्टिकल। तो ये दिया गया है इन 155। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, हु वन द फर्स्ट एवर फार्मूला ई रेस हेल्ड इन हैदराबाद। तो हमने अभी पढ़ा था कि फार्मूला ई रेस पहली बार इंडिया में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? तो ये करा जा रहा था इन हैदराबाद। तो ये कंप्लीट भी हो चुका है और इसके विनर हैं जीन एरिक वर्गने। तो ये है इसके विनर। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, पीएम इनॉग्रेटेड 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2023 इन। तो 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर? तो ये हुआ इन बेंगलुरु। तो इसका थीम था द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाई। तो सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि इनका फिलहाल बर्थ एनिवर्सरी हुआ था, 200th बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। 12 फरवरी को इनका 200th बर्थ एनिवर्सरी हुआ था। इसके अलावा इन्होंने क्या फॉर्म किया था? तो इन्होंने फॉर्म किया था आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिक्योर्स द हाइएस्ट बिड ऑफ 3.4 करोड़ इन वुमेन प्रीमियर लीग 2023। तो जो वुमेन प्रीमियर लीग होने वाला है तो उसमें हाईएस्ट बिड किसको करा गया है? तो ये करा गया है स्मृति मंदना को। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द खेलो इंडिया यूथ गेम। तो खेलो इंडिया यूथ गेम हमने पढ़ा था ये फिलहाल में कि इसका ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? ये मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसका थीम क्या था? तो वो ऑली द टर्टल, ये इसका थीम था। तो ये जो हुआ मध्य प्रदेश में, इसके विनर कौन रहे हैं? तो ये इसके विनर रहे हैं महाराष्ट्र। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप 2023। तो फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फेलिक्स हॉफेट वॉयनी यूनेस्को पीस प्राइज। तो इन्हें ये प्राइज किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है एंजेला मर्कल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट, इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इज इनॉग्रेटेड इन। तो इफ्को का जो नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये इनॉग्रेट किया गया है अनोला और फूलपुर दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, ये दोनों आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये जो है इफ्को, इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिंकुला टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन। तो ये शिंकुला टनल ये हाल ही में अभी ये बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में है ये अभी। तो ये किसके किसके बीच में कनेक्शन बनाया जा रहा है, तो ये है फॉर हिमाचल एंड लद्दाख। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकश इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। मिलिट्री एक्सरसाइज आर मोर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो जो तरकाश है ये कहाँ का मिलिट्री, किन कंट्रीज़ का मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये है मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेक समिट टू बी हेल्ड इन। तो ग्लोबल टेक समिट जो है ये कहाँ पे हेल्ड होने वाला है, तो ये होने वाला है इन विशाखापट्टनम। और फिलहाल विशाखापट्टनम को ही कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बनाया गया है, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट विन्स स्वराज ट्रॉफी फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो किस डिस्ट्रिक्ट को स्वराज ट्रॉफी मिला है, तो ये मिला है कोल्लम को। तो कोल्लम से रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो आप इन सबको मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से अवार्ड कोल्लम को मिले हैं, अगर आप जानते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कमेंट करते हैं तो दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य कला मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो दिव्य कला मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है इन मुंबई। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंडिया टू सेटअप फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट इन। तो फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन पुणे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 to 23 क्वेश्चंस लिए हैं, बट सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत छोटा सा वीडियो है, आप पूरा अच्छे से देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपकी छूटे ना। तो जितने भी क्वेश्चन आपने देखा, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, इसके अलावा कहाँ पे क्यों नया टनल आ रहा है, या फिर कौन सा फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन, इसके अलावा अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, हमने ये सब कवर किया है। तो ये सारे जो हैं बहुत कम क्वेश्चन, लाइक 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी इज गोइंग टू होस्ट इट्स फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन। तो पहला फ्रोजन लेक मैराथन जो है ये कहाँ पे होने वाला है, तो ये होने वाला है इन लद्दाख। तो जो फ्रोजन लेक होता है वो कौन सा लेक हो रहा है, ये हो रहा है पैंगोंग सो लेक। तो ये कहाँ पे है, लद्दाख में। तो लद्दाख में हो रहा है ये फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन। तो अब से यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि पैंगोंग सो लेक इज लोकेटेड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो आप ऑप्शन देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ रैंक द सेकेंड स्लोएस्ट टू ड्राइव इन द वर्ल्ड। तो सेकेंड स्लोएस्ट कहाँ पे ड्राइव किया जाता है इन द वर्ल्ड, तो ये है बेंगलुरु। इसके अलावा फर्स्ट रैंक है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूट्यूब। तो यूट्यूब के CEO किसे बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं नील मोहन। तो ये इंडियन अमेरिकन है। इसके अलावा इनके पहले कौन थी, ये सुजान। तो ये थी पहले, अब आ गए हैं नील मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मा गार्जियन इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। तो धर्मा गार्जियन फिर से मिलिट्री एक्सरसाइज आ गया। तो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। धर्मा गार्जियन जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। और इंडिया यूएसए का क्या था, तरकश। हमने इंडिया और श्रीलंका का और इंडिया बांग्लादेश का भी पढ़ा हुआ है मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा है इसका मिलिट्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI हैज़ लॉन्च्ड AI चैटबॉट फॉर आधार रिलेटेड क्वेरीज।
तो AI चैटबॉट लॉन्च किया है बाई UIDAI। तो ये है कौन सा? तो ये है मित्रा। तो इसे कहा जाता है आधार मित्रा। तो ये एक चैटबॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स? तो ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो ये है 65th। नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक अलग से एक क्वेश्चन, वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाउड बिल्ड डेमो सैटेलाइट Janus-1 reached the orbit. It was launched by ISRO SSLV D2। तो इसरो का जो SSLV D2 था उसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये जो Janus सैटेलाइट है। तो ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटारिस। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, जस्ट इन केस आप इसको बस एक बार ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।